गुड इवनिंग फ्रेंड। यूनिटी आइस के प्लेटफॉर्म पे मैं फैली रहा हूँ। तो देखो, जैसे मैंने कुछ आपसे कमिटमेंट किया था कि अपन एक सीरीज लाएंगे यूट्यूब पे, वो फ्री रहेगा, साल भर अपना चलेगा ये। ठीक है। तो देखो, ये अभी जो प्रीलिम्स में पेपर हुआ है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2023, ठीक है, इसका GS1, मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा इसको लेके कि अपन इसको किस तरीके से आगे लेके बैठेंगे। ठीक है। अब देखो, ये पेपर है, ठीक है, आपके सामने 2023 का। ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2011 से 2022 तक, ठीक, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा डेली, 5 क्वेश्चन रहेंगे अपने। ठीक, ध्यान से समझना। ये तो GS के रहेंगे। सी सेट में मैं कंप्रेंशन करवा दूंगा आपको 2011 से लेके 2022 तक। उसके बाद फिर आप 2023 वाला पेपर अटेम्प्ट करना। आपको जो इजीनेस होगा वो चीज़ ध्यान से समझना। ठीक। दूसरी बात एक ही चीज़ समझो कि जैसे झेलम नदी है, मैंने एक जो मैं अपने एक PYQ का जो कोर्स लाने वाला हूँ, जो आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, उसमें मैं यही काम कराने वाला हूँ। अब देखो, ये 2011 का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, जाके देख लेना आज ही। तो यही मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो मैं ये जो करवाऊंगा फ्री में करवाऊंगा, वहाँ पे मैं कुछ कुछ ट्रिक बताऊंगा, उसे सोल्व करवाऊंगा। और जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है उसमें मैं एक एक ऑप्शन पे काम करवाऊंगा। अब सोचो कि ये अगर 2021 वाले ऑप्शन पे काम कर लिया होता तो क्वेश्चन बन जाता। मैं तुम्हें 60 से लेके 70 क्वेश्चन बताऊंगा जो लास्ट ईयर के PYQ से उठाए गए हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आज अपन इसी में यही देखने वाले हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई मेरा वो जो मैंने PYQ वाला जो देखो मैंने क्या लॉन्च किया, वो ध्यान से समझना है एक चीज़। और मैं फ्री में क्या चलेगा, क्या ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। ठीक। अब देखो, एक मेरा प्रोग्राम रहेगा जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। देखो, मैं झेलम नदी बुलंद जेल से होकर जाती है, ये जहाँ पे ट्रिक लगेगा। ठीक है। जैसे इनका ट्रिक होता है कि अगर मोस्टली जैसे अगर 48 क्वेश्चन ऐसे आए थे ना, तो उसमें से अगर आप ओनली 2 भी करके आए तो 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो वो ऐसे रैंडमली जो होते हैं, हाँ, उससे भी लोगों के 20-30 नंबर, यहाँ तक 40 नंबर भी बढ़ते हैं। ठीक है, वो एक तरीका, वो मैं फ्री में करवाऊंगा। परंतु जो मेहनत वाला काम है, जो मेहनत वाला काम है, R&D वाला जो काम है, वो चीज़ ध्यान से समझना। वो मेरा जो है कोर्स 999 रुपये का, उसमें मैं कराने वाला हूँ। उसमें UPSC के जितने पहले 2011 से लेके 2022 के एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन पे अपन काम करेंगे, उस पर R&D करेंगे। फिर 1995 से लेके 2010 में UPSC के पेपर पे काम करेंगे अपन। ठीक है। उसके बाद में अपन काम करेंगे CDA, CDS, NDA, CAPF, और जितने भी UPSC एग्जाम करवाती कंडक्ट, उनके क्वेश्चनों पे अपन काम करेंगे। उन क्वेश्चनों पे नहीं, उनके ऑप्शन जैसे टॉपिक उठाएंगे वहां से अपन, उस पे अपन काम करेंगे। ठीक है। अब देखो, उसका क्या फायदा होता है, मैं अभी आपको इसी पेपर से अभी बता दूँ। 60-70 क्वेश्चन, अभी जैसे सब बच्चों को ऐसा लग रहा है तो बहुत टफ आया, ये है। देखो, मैं भी मानता हूँ टफ था पेपर, वो था। परंतु इस तरीके से अगर आप, मैं जो करवाना चाह रहा हूँ, आप इस तरीके से मेरे साथ मेहनत करोगे, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि चेक पेपर वो कैसा भी बना दे, अपन उस पेपर को टैकल कर देंगे। मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे विश्वास नहीं, यही क्वेश्चन की जाके UPSC 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है। ये जो कोलेरो झील पहले पूछा गया है, झेलम नदी पूछा गया है। ठीक है। अब फिर मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें करोगे तो उसको बहुत फायदा मिलता है। ठीक है। अगला देखो, जाके देख लेना, UPSC ने पोर्ट के बारे में पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे तो आपको अगर इस तरीके से आपको पता होगी, तभी ये सारी चीज़ें कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ कि पोर्ट के बारे से क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन उसको R&D करके टॉपिक उठा के करना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है। अब देखो, ये पर्णपाती वृक्ष है, इस टाइप के टाइप, मैं फिर बता रहा हूँ टाइप। अब जैसे मैं जब इसका R&D करवाऊंगा, तो मैं एनली पर्णपाती वृक्ष नहीं, मैं सारे जितने जितने भी होते हैं, उष्णकटिबंधीय होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, सब में सारा करवाऊंगा। तो सोचो कि इस तरीके से जब अपन R&D करेंगे तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। और सभी बात है, ये प्रीलिम्स ईयर में पहले भी पूछा हुआ है, तो मैं इस तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है। आगे देखो। ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए वो मैं अपनी ट्रिक बताऊंगा, तो वो चलो फिर मैं बताऊंगा मैं, पर कॉमन सेंस से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भीतर गणित, मेरी वीडियो देख लेना, मैंने जहाँ पे पहले पढ़ाया था कहीं पे, जैसे मैं करवाऊंगा अभी। 2011 मैंने उस टाइम बोला था, देखो ये क्वेश्चन आए, इस टाइम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ग्राम बेंगोल क्षेत्र, नौपड़ा, अब कच्छ का रण,
ठीक। जैसे तो इसमें देखो कच्छ भूमि से मैंने एक जो ट्रिक सिखाई थी क्वेश्चन से आंसर निकालने टेक्निक, वहां से भी सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ इसमें भी देखो एलिमिनाइट टाइटेनियम, मैं फिर बता रहा हूँ कि देखो ये चीज ट्रिक मैंने सीखा है। ऐसा नहीं है आप बोल रहे होंगे कि अब तो 2023 से पेपर आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है। मैंने 2011 से लेके 2022 तक सारे पेपर करवाए हैं, वो चाहे देख लेना। इसीलिए बता रहा हूँ R&D पे अपन काम करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। ठीक है, अब देखो कोबाल्ट ओबाल्ट मैंने बोला था कि ये जम्मू कश्मीर वहाँ पे कुछ मिला है तो उससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनाते हैं। तो करंट अफेयर को किस तरीके से मोल्ड करना है ये चीज याद रखो, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बनेंगे तो याद रखो, नहीं अफ्रीका से क्वेश्चन हमेशा बना रहा है, तो अब आगे से आप अच्छे से मैप जो वर्ल्ड मैपिंग वो अच्छे तरीके से करना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, ठीक है, ये पहले पूछा हुआ है। अब लास्ट पेपर में जाके देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने बोला था कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी वीडियो जाके देख लेना, विश्वास नहीं हो तो। इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें ऐसे नहीं है, ये पेपर ऐसे नहीं कि कोई कहीं से और से बन गए हो। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि देखो मेंस के क्वेश्चन प्री में पूछता है, प्री के क्वेश्चन मेंस में पूछता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये देखो ऑब्जर्वेशन से आएगा, ठीक है। कोई बात, देखो मैं फिर बताऊँ 60 से 70 क्वेश्चन मैंने बोले हैं, वो चीज़ ध्यान से समझो। R&D करने के बाद, अरे ऐसा नहीं है, हो सकता है जैसे अभी मैंने CDS से NDA CFF की क्वेश्चन नहीं देखा, हो सकता है ये वहाँ क्वेश्चन दिया हो, और ऐसा नहीं, वहाँ से कम 10-15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहाँ से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपन लास्ट ईयर पेपर पे अच्छे तरीके से, अब देखो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि स्टोन का, मशरूम का उसने पहले से पूछा हुआ, लास्ट ईयर भी पूछा था, 2022 में भी उसने मशरूम का क्वेश्चन पूछा था। अब देखो कुछ कुछ मैंने बताया था सारे सही होते हैं, चारों ऑप्शन सही होंगे इसके। तो मेरा कहना मतलब कि ऐसा नहीं है, ये रिपीटेड होता है। अब ये देखो ये पहले पूछा हुआ है, 2013 में से पूछा हुआ है, जाके देख लेना आप, ठीक है। अब ये है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन तो थे, ऑप्शन पे अपन R&D करेंगे तो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं, बहुत सारी क्वेश्चन जो, देखो बात ये है, देखो ये टफ पेपर आया था, लगभग बताया जा रहा है कि 40 से 45 क्वेश्चन जो है कट ऑफ थी, हो सकता है इससे भी कम ही हो। तो मैं तो 60 से 70 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, 60 से 70 क्वेश्चन करेंगे, 4-5-10 गलत भी होगी तो अपन आराम से 50 से 55 के रहेंगे, 100 प्लस रहेंगे, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ, देखो काम करना पड़ेगा तब जाके वो सारी चीज़ें। अब देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि 6 to 10 NCERT पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखो। बेसिक चीज़ों पे UPSC फोकस कराना चाहता है, ये चीज़ समझो कोई ध्यान से, ठीक है। फिशिंग कैट उदबिलाव स्लोथ बियर, अब देखो ये चीज़, अब देखो आगे आने वाले 2024 के लिए अपन इन पे सब पे काम करेंगे। जब मैं R&D वाला जो मैं कोर्स लॉन्च किया हूँ 999 में, उसमें सारा काम अपन करेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी पहले से पूछा हुआ है, ये हाइड्रोक्लोरोकार्बन में जाके देख ले, मैंने पेपर में बोला था बार बार, ये रिपीटेड UPSC फेवरेट है, ठीक है। अब जो कोविड के बारे में उसने लास्ट टाइम भी पूछा था, अरे ये क्या बेसिक क्वेश्चन वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये देखो इनविट वाला, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसे पता होना चाहिए। देखो मेरा ये मानना है कि देखो पेपर को चाहे 2023 हो चाहे 2024 का आएगा वो लास्ट ईयर पेपर से, क्योंकि UPSC की 250 से 300 थीम फिक्स है उसका, वो वहीं से क्वेश्चन बनाता है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अब देखो ये देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसने बार बार पहले भी पूछा, अब फिर बता रहा हूँ आगे जब देखो, यही तो चीज़ है, गलती बच्चे यही करते हैं। अब की बार ये पूछ लिया, अरे भाई ये देखो ये ऑप्शन, ये जाके इस पे भी काम करेंगे अपन, फ्यूचर में जाके यही क्वेश्चन बनाता है वो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, देखो मैं तुम्हें चीजें दिखा रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, जाके आज भी देखो ले, पहले PYQ में पूछा गया है। और मैंने कितनी बार बोला था कैपिटल मार्केट ये क्वेश्चन बनेगा, कैपिटल, ये चीज समझो। कोई चीज UPSC फिक्स है, वो 250 से 300 क्वेश्चन, वो वहीं से, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, IR हो, कुछ भी हो, साइंस टेक कुछ भी हो, वो फिक्स है उसके। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मेरे साथ बैठ के आप 1995 से लेके 2023 तक इस पे काम कर लोगे, UPSC क्वेश्चन, CDS NDA क्वेश्चन कर लोगे, 60-70 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आपका, 60-70 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल। और दूसरी बात है, जो कॉन्फिडेंस आएगा आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद में, और जो जिस अप्रोच से मैं कराने वाला हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग में 1 लाख फीस आप देते हो, और मेरा जो 999 रुपये का कोर्स है, उनसे ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा नंबर आएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ। 1-2 लाख दो दे के बच्चे जो एग्जाम देने जाएंगे ना 2024 का, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और जो मेरा कोर्स करने के बाद में जो एग्जाम देंगे, ये मैंने प्रूव किया है। मैं फिर बता, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, 15-20 स्टूडेंट हैं जिनके सबके GS में क्वालिफाई है, वो तो CCT कारण नहीं हुआ हो,
तो मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। ये जो भी 1 महीने के अंदर अंदर मैंने उनका 1 महीने में जो गाइड कराए थे उसी से, ठीक है। ये काम नहीं किए थे, नहीं तो R&D वाला कर लेते तो और अच्छा नंबर आता, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब देखो, अब ये सब चीज़ें पहले से पूछी, और विद फाइनेंस कमीशन मैंने पहले बोला था आएगा, क्वेश्चन आएगा। भाई यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो यूपीएससी की फिक्स थीम है, अपन उसी पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से रखो, 70.5 क्वेश्चन में अभी 2023 वाले पेपर में बता दूंगा, 2024 वाले पेपर में बताऊँ। रुक जाओ, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे, देखो ये रिपीटेड एक्ट से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे देखो, ये देखो ये पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जाके देख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, ठीक है। मैंने बोला था विजयनगर के सामने हमेशा क्वेश्चन आएगा, आया क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ये पहले पूछा हुआ है यूपीएससी ने, 2020 में पूछा हुआ यूपीएससी ने, ठीक है। जैनिज्म बौद्धिज्म मैंने बोला जैनिज्म बौद्धिज्म से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। संगम पीरियड मैंने बोला संगम पीरियड से क्वेश्चन आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो थीम फिक्स है यूपीएससी का, बस ये है कि आप संगम पीरियड के लिए सोर्स कौन सा पढ़ा। तो मैं क्या करूंगा, उसमें सोर्स का कंपाइलेशन करके आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो। देखो 1000 रुपये का है, परंतु और अभी तो 50% ऑफर भी चल रहा, तो 500 रुपये का आपको पड़ जाएगा वो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझो, जनरल सुरक्षा योजना ये फेवरेट है, पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये चीज़ समझो कोई, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये देखो ये पॉजिटिव पॉइंट है, वो मैं ट्रिक तो चलो फ्री में अपनी रहेगी, वीडियो क्लास से डेली आएगी। और मेरा जो कहने का मतलब है, समझाने का जो मतलब, ये चीज़ समझो, ये नेविगेशन प्रणाली उसको पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। निहारिका इस पे पहले क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, बैलिस्टिक मिसाइल ये क्वेश्चन फिक्स है, मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये ध्यान से समझो। तो आज की वीडियो में देखो मैं फाइनली आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो यूपीएससी की है ना 250 से 300 थीम है, वो थीम बेस्ड अप्रोच मेरे साथ तैयारी कर लो। मैं उनके टू द पॉइंट आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे आपको फिर आगे अपग्रेडेशन करना रहा, कुछ भी करना रहा, तो उसी नोट्स पे बेस बना के कर लोगे तो हो जाएगा काम। जैसे मान लो कि फंडामेंटल ड्यूटी का कोई क्वेश्चन आता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी में जितने मार्केट जितने बुक है, जितने कोचिंग नोट्स है, वो सब मैं कंपाइल करके दे दूंगा। भाई ये सब बात, ये फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसेबल होता है, ये 11 इसके है, सदाशिव कमेटी ने इसको रिकमेंडेड किया, 42nd अमेंडमेंट के तहत ये आया है, आपने कहाँ से अडॉप्ट किया है, और ये जस्टिस नॉन जस्टिसेबल है तो इसका क्या है, सारी चीज़ें वैसे जो जितने क्वेश्चन आए जिस फ्रेमिंग में, सारे क्वेश्चन तो वो तो सोल्व हो जाएंगे। आगे फ्यूचर में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी क्वेश्चन अपनी जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैं बार बार फिर मैं बोल रहा हूँ, वो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो फ्री में जो चलेगा वो तो ट्रिक कॉमन सेंस, देखो मैं जिस चीज़ में मेहनत कर रहा हूँ उसी के पैसे लेता हूँ। देखो इसमें R&D करने के लिए मुझे बहुत पूरी टीम लगानी पड़ेगी, तब जाके काम होएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मामला है कि आप करो। अब ऐसा कुछ देखो ना, ये काम खुद से भी कर सकते हो, पर बात यही है कि खुद से कौन कितने लोग कर पाते हैं, बात वही नहीं, बस ये याद रखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।